आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग जो है ये चैप्टर को करने वाले हैं और ये चैप्टर सर हमारी सिविक्स का है, ठीक है। और बेसिकली पिछले लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया, तो हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 को लेके आ चुके हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं क्या सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग है। अच्छा है ना, पावर शेयरिंग का सिस्टम कैसा है, हमारे इंडिया में कैसे कैसे पावर शेयरिंग्स होते हैं, ये सारी जानकारी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू गेट नोट्स, नोट्स कैसे बनाना है या फिर नोट्स कैसे ले लेना है आप लोग को। तो नोट्स बेसिकली आपको ऐप पर मिलेंगे, ठीक है, ऐप पर मिलेंगे। और ऐप में जो सफलता बैच होगी ना, क्या सफलता बैच, उस पर जाके एक बार टैप करना बैचेस वाली सेक्शन पर, ठीक है। उसमें आप लोग को मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। और सर दो चीज़ें है ना, दो चीज़ और अपनी ऐप में ऐड हुई है, तो वो कौन कौन सा चीज़ है आप लोग को एक बार बता देते हैं। एक है सर लाइव डाउट प्रोग्राम, जिसमें है ना आपको मंडे टू सैटरडे लाइव डाउट प्रोग्राम, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइव डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं, यानी कि टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। लाइव डाउट प्रोग्राम ये मंडे टू सैटरडे रहती है, मंडे टू सैटरडे एकदम फ्री, हाँ मंडे टू सैटरडे होती है। मीटिंग टाइमिंग होता है 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, उसके बाद नहीं, ठीक है, 10 बजे से 4 बजे तक, यानी कि शाम को 4 बजे तक, ठीक है। और एक ऐड चीज़ ऐड हुई है जिसका नाम है आपका, है ना, क्या नाम है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसका नाम है सर टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ एक सेक्शन ऐड हुई होगी आप लोग की ऐप पर, तो एक बार आप लोग उसको देख लेना। उसमें आप लोग को लॉगिन करने का एक बार आएगा ऑप्शन, उसके बाद आप लोग कोई भी टेस्ट देंगे तो आप लोग का लॉगिन उसी में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसमें। और मॉडल टेस्ट सर मतलब बोर्ड जब आने वाला रहेगा या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम वाला आने वाला रहेगा तो फिर वैसा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं, है ना, लेके चलते हैं अब आगे। यहाँ पर हमने जैसे कि बता दिया कि टेस्ट सीरीज होता है सर हमारी, है ना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है हम लोग ने, और ये फ्री है, आउट ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसको कभी भी दे सकते हैं, है ना, कहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद डिटेल भी एनालिसिस भी मिलता है, डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस, ये सारी कुछ चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी कि आप, है ना, कितने नंबर्स ला रहे हैं और फिर कहाँ कहाँ गलती हो रही है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पावर ऑफ शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे होता है, ये सारी जानकारियाँ समझेंगे। फेडरल सिस्टम समझेंगे कि गवर्नेंस का फेडरल सिस्टम कैसा है सर, इसको समझेंगे। यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन फेडरल सिस्टम, ये सारी चीज़ें समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या क्या डाइवर्सिटी होती है और पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स में कैसे होता है, ये सारी जानकारियाँ आज हम लोग समझने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को बुला लो यार, है ना, जो भी अगर नहीं जुटा है तो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। द मेन थीम ऑफ योर स्टडी विल बी पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। देखो हमने पिछली मतलब चैप्टर नंबर 1 में सिविक्स में क्या क्या पढ़ा था, ये भी मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। हम लोग ने समझा था कि सर है ना, पावर शेयरिंग जो होता है, है ना, पावर शेयरिंग हमने समझा था ना, पावर शेयरिंग कैसे मतलब आगे चल के बड़ा रूप ले लेता है इंडिया में सर, बहुत बड़ा रूप है। तो आज हम लोग इसमें समझेंगे वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मतलब क्लास चैप्टर नंबर 1 में ये समझा था कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर नंबर 1 में समझ लिया था। चलिए, दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, into the democratic system with an emphasis on expression and recognition. Democratic organization plays a crucial role in power distribution and you will explore the various ways they achieve this. तो हमारी जो मेन थीम है सर, मेन थीम जो है स्टडी करने का वो है सर पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, कैसे बटोरा जाता है ना। और
कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों के सोशल ग्रुप्स को हमारे साथ कैसे जोड़ा जाता है और कैसे कानून बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बातें समझते हैं। द नेक्स्ट यूनिट ऑफ स्टडी विल कॉन्सेंट्रेट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद सर हम लोग क्या समझेंगे, फेडरल सिस्टम के बारे में समझेंगे, विच इज़ व्यूज्ड एज एन इम्प्रेसिव सिस्टम। स्पेशली यू विल एनालाइज द थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग इसको पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं कि हमारा जो थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल जो है वो कैसे इंडियन फेडरल सिस्टम में कैसे एकदम लिंक बनी हुई है। ठीक है, आप लोग देखना, जब हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर को तो आप लोग इसको लिंक कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल आम जिंदगी को और ठीक है, पॉलिटिक्स की ज़िंदगी को। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स फॉर अदर रीजनल एंटिटीज फोस्टर्स नेशनल यूनिटी वाइल अकोमोडेटिंग इंडियाज़ डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल पॉलिटिक्स सिचुएशंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसमें समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है कैसे बढ़ता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में कैसे कैसे पावर बट जाते हैं वो सारे, और पावर को कैसे कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है सर, विद इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में पावर को बांटा गया। जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बांटा गया, फिर उसके बाद चला गया सर हमारा किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट को बांटा गया, फिर उसमें चला गया सर स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद किस में चला गया, उसमें उसके बाद चला गया सर हमारा जो छोटा ग्राम पंचायत वाला में, है ना, ग्राम पंचायत वाला में। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी पावर्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यू विल एग्जामिन हाउ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंजर्ड दिस बैलेंस वाइल रेस्पेक्टिंग द कंट्रीज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना तो ये समझ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया इंडिया में, वो जो बिल्डर्स थे, आर्किटेक्चर्स थे, वो कितने इंटेलिजेंस थे और हर कंट्री, हमारी कंट्री को डाइवर्स कितनी है ये सभी जानते हैं कि अलग अलग डाइवर्स में बटे हुए हैं ना। कोई हिंदू है तो कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाए हुए, कोई सिखिज़्म को अपनाए हुए, सब अलग अलग धर्म को अपनाए हुए। तो ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बिल्डअप किया जाता है, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्ट जो हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा, आप लोगों को पता है ना आर्किटेक्ट कौन है, हमारी जो हिंदी बुक है ना गोदली में, उसमें दिया भी गया है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। यू विल डेल्व इनटू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द लोवेस्ट लेवल ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि हमने समझा ना कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, देखो आपने कहा जो है ना सिविक्स का जो टेस्ट पेपर अभी आया होगा आपके पास, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, बस सिविक्स का जो टेस्ट सीरीज आया है ना, मैं एक बात कह देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर सिविक्स का एक टेस्ट सीरीज आया होगा। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, ये देखो सिविक्स का एक टेस्ट सीरीज आएगा आपका ऐप पर, आ गया होगा, आपने नहीं देखा होगा तो अलग बात है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नीचे दिया हुआ है लिंक पर डिस्क्रिप्शन में। तो सिविक्स का जो आपको दे दिया होगा टेस्ट पेपर, उसमें सर जो है ना टेस्ट पेपर, वो इस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस को मिला के दिया गया है। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के, है ना, इस चैप्टर्स के, यही चैप्टर नंबर 1 और 2 के मिक्स्ड क्वेश्चन है, 1 और 2 मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको अगर आप लोग अभी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी का कर लेना। ज्योग्राफी का लैंड रिसोर्सेज के बेसिस पर हमने टेस्ट को बनाया है। ठीक है, तो टेस्ट मिलेगा यार, आप लोग प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हाँ, यहीं थे हम लोग। तो फॉर दिस स्टडी यू विल क्रिटिकली ओवरव्यू द पंचायती राज सिस्टम इन बिहार इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द हाउ power is distributed at the local government level is crucial for comprehending grassroots डेमोक्रेसी। तो हमें ये पता चल जाता है जब हम लोग स्टडी कर लेते हैं इस चैप्टर्स को, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे गवर्न करता है, और ग्राम पंचायत की जो भी लोकल गवर्नमेंट होते हैं वो कैसे गवर्न करते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी सो दैट व्हेन द ह्यूमन ग्रुप्स बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज एसेट्रा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि कैसे कैसे डिवीज़न होती है हमारी इंडिया
इंडिया में कास्ट के, कलर के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, है ना। और क्या एंड शेयर इन पावर देयर डिससेटिस्फिकेशन। और श्रीलंका और सर क्या श्रीलंका और एक कौन सा था, बेल्जियम, श्रीलंका एंड बेल्जियम वाली जो कहानी पड़ी थी वो सभी को याद होनी चाहिए। वहाँ से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में भी आएंगे और फिर से जो आपका होगा बोर्ड एग्ज़ाम उसमें भी आते हों, ठीक है। चलिए, we have seen this thing clearly by the examples of Belgium and Sri Lanka in the previous chapters, है ना। यहाँ देखो आ गया है, एकदम सेम चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। We have also mentioned the events of conflict and collision in India on the basis of language, caste and religion and reason, है ना। Belgium turned the growing tension among language and caste groups aside by involving them in power sharing। तो ये सारी चीज़ें हमने पावर शेयरिंग में पढ़ चुकी थी। पावर शेयरिंग क्या होती है, वे सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे सर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीज़न एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। क्या सोशल डिवीज़न का कैसा कैसा फॉर्म्स होते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेल्जियम मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन पावर फॉर डिफरेंट लैंग्विस्टिक एंड कास्ट ग्रुप्स, इंश्योरिंग रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स। तो बेल्जियम में सर कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हुए थे, ये सारी आपको याद होगी कि कैसे वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते थे। तो बेल्जियम में वो सुधार लिया गया था, लेकिन श्रीलंका में बोला हम नहीं तमिल को रहने देंगे, तो ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हुआ पर फिर वहाँ पर क्या चला, सिविल वार चला, है ना। ऐसा कुछ हुआ था। एंड द वैलिडिटी ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी एज इट रिड्यूसेस टेंशन बिटवीन ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छा काम करता है सर, सोशल ग्रुप्स को कम करने की काम करता है, ठीक है। जो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ में सिविक्स की मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ सुन लो। टेस्ट सीरीज़ जो सिविक्स की है उसको देना, ठीक है, हबी मत। जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे पावर शेयरिंग को, पावर शेयरिंग जो हमारी बुक है ना वो 2 यूनिट्स में बटी हुई है, ठीक है। पहला यूनिट हमने पढ़ा, दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। तो इस दोनों चैप्टर्स को आप लोग को पढ़ के टेस्ट सीरीज़ वाले जो टेस्ट है उसमें देना, ठीक है। चलिए, आई होप अगर आपने पढ़ लिया है ये चैप्टर को, ये दोनों चैप्टर को, तो आप उस टेस्ट को एकदम बिल्कुल फ्री दे सकते हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। विलो एजुकेशन इज़ बाय यू एंड फॉर यू, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यूज हेल्ड दैट पॉलिटिकल पावर शुड बी सेंट्रलाइज्ड, बट डेमोक्रेसी रिफ्यूट्स दिस नोशन एंड एम्ब्रेसेस पावर शेयरिंग एज इट्स कोर प्रिंसिपल। देखो, अगर पावर शेयरिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, बहुत ही मतलब अगर पावर शेयरिंग नहीं रहेगा तो तानाशाह हो जाएगा, है ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सबको देखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार को भी देखना पड़ेगा, झारखंड को भी देखना पड़ेगा, उड़ीसा को भी देखना पड़ेगा, बहुत बार जो स्टेट्स हैं उसको को भी देखना पड़ेगा। तो जिसके कारण से सर, और क्या सर, और ग्राम पंचायत वाला क्या करेगा, है ना। गाँव में रहता है, शहर में रहता है, वो क्या करेगा, उसको कौन गवर्न करेगा। तो जिसके कारण से सर डेमोक्रेसी में ये पावर शेयरिंग लाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगी, इस चैप्टर को जब समझ लेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि पावर शेयरिंग आखिर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या डाइवर्सिटी है, ये चीज़ें भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। डाइवर्सिटी इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो डाइवर्सिटी जो है एक क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारी ह्यूमन सोसाइटी का, क्योंकि डाइवर्सिटी विविधता सर हमारी जो देश में वो बहुत है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रीजन, ईच विथ इट्स यूनिक ओपिनियंस, इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कितने कास्ट से, कलर से, रीजन से, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डाइवर्सिटी कैसे होते हैं, ठीक। नेचुरल कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती है वो अराइज होती है अमंग दिस ग्रुप्स एज दे सीक रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली इन सोसाइटी रिक्वायर्स अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग एंड एग्रीमेंट अमंग ऑल ग्रुप्स टू ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू कोऑपरेशन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और बोल रहा है कि जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है डाइवर्सिटी की तरफ से, जिसको सुधार करने के लिए हमारे जी आते हैं फेडरल गवर्नमेंट, उसको समझेंगे अगली क्लास में। बस इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स और अलाउ करती है सर हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने, पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए, एक्नॉलेजिंग लेने के लिए, और सर ये देयर बाय रिड्यूसिंग द फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एरप्शन। तो जिसके कारण से सर हमारा जो है वो एरप्शन हो जाता है, ठीक है।
तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है सर परमानेंट विनर्स को और लूजर्स को नहीं रखती, ये सेटिस्फाई करती है डिफरेंट ग्रुप्स को, हर ग्रुप्स को लड़ाई करने का मौका देती है, हर ग्रुप्स को इलेक्शन लेने का मौका देती है, ठीक है। नो सोसाइटी कैन एंड इट्स डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस परमानेंटली बट कोऑपरेशन हार्मोनी स्टेबिलिटी इन सोसाइटी कैन बी क्रिएटेड बाय शेयरिंग पावर्स विद देम एंड रेस्पेक्टिंग देयर डिफरेंसेस, distinctions and diversities. Democratic system are the best for this purpose because a lot of provisions for power sharing are made in democratic system. तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम सर बहुत ही टफ है ना। हमारे जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, तो आज का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बहुत ही अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, तो हर चीज़ काम पर हो जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग वर्क पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग का क्या क्या वर्क है, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट के भी बारे में जानेंगे कुछ टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और फिर मिलते हैं कल। उसके पहले सर हम लोग अपना कल क्या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कल क्योंकि क्लासेस होगी नहीं, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर हमारी जो रूटीन है वो बदल चुकी है ना। फ्राइडे से सर फ्राइडे से सर मंडे, ये रूटीन है, ठीक है, फ्राइडे से मंडे, ठीक है। पता नहीं ऊपर से बन के आया है रूटीन, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कल परसों पता चला, ठीक है। तो फ्राइडे से मंडे ऐसा कुछ रूटीन है, ठीक है। तो प्लीज़ यार टेस्ट देना, ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, टेस्ट दे देना। और क्या कर सकते हो आप, लाइव डाउट प्रोग्राम में कोई भी डाउट होगा तो लाइव डाउट प्रोग्राम में जुड़ जाना, टेस्ट भी दे देना, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।